हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल नो द न्यू। इससे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से और ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटर बेसिकली होता है जब आपने इफ़ कंडीशन लगानी है, जिसमें आपकी अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपकी इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है, अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपका वो इफ़ वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो आपकी इफ़ की स्टेटमेंट तभी चलें जब आपकी सारी कंडीशंस ट्रू हैं, तो उस केस में आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का रिजल्ट ही प्रिंट कराएंगे, लेकिन थोड़े से डिटेल्ड वे से। लाइक हम चेक करेंगे कि उसके जो परसेंटेज हैं वो 60 अबव हैं, या फिर 50 और 60 के बीच में हैं, या 40 और 50 के बीच में हैं। बेस्ड ऑन दैट हम उसे कोई ना कोई डिवीजन या कोई ना कोई पोजीशन देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं। इंट मार्क्स एक वेरिएबल ले लिया हमने। हम यूज़र से उसके मार्क्स गेट कर लेते हैं। printf एंटर योर मार्क्स scanf %d एंड मार्क्स। अब हमें यहाँ पे अपनी इफ़ कंडीशंस ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि एज वी ऑल नो अगर हमारे मार्क्स 60 अबव हैं तो वी गेट फर्स्ट डिवीजन। अब एल्स में हमें सिर्फ अगला मैसेज नहीं देना, हमें आगे और कंडीशंस ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एल्स लगा के थोड़ा सा इंडेंट करेंगे, क्योंकि हमें फिर से इफ लगाना है। और यहाँ पे हम लगाएंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन 60। अब हमने यहाँ पे एंड क्यों लगाया, क्योंकि हमारी दो सिचुएशंस हैं, हमें 50 से अबव मार्क्स चाहिए और 60 से बिलो, तभी हम उस स्टूडेंट की सेकेंड डिवीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे printf यू गॉट सेकेंड पोजीशन या डिवीजन। फिर से हम एल्स लगाएंगे। एल्स अब इसमें हमें फिर से एक और इफ लगाना पड़ेगा नेक्स्ट कंडीशन के लिए। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स लेस देन 50। अगर ये सिचुएशन है तो हम उसे शो करेंगे printf यू गॉट थर्ड पोजीशन। फिर से एल्स लगाएंगे। अभी भी हमारी एक कंडीशन स्टिल पेंडिंग है कि अगर उसके 33 से 40 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो थोड़ा सा इंडेंट करके फिर से इफ लगाएंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड मार्क्स लेस देन 40। इस केस में हम यूज़र को मैसेज शो कर देंगे printf यू आर जस्ट पास। फाइनली हमारी सारी कंडीशंस हो गई हैं। अब लास्ट में हम यहाँ पे printf शो करेंगे और उसमें हम लिख देंगे यू आर फेल, क्योंकि अगर उसके किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं हैं, इट मीन्स दैट स्टूडेंट इज फेल। एक प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में आती है, ध्यान से देखिएगा, कि इसमें लास्ट में हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि कितने ब्रैकेट्स बंद होंगे। या तो साथ के साथ जैसे मैंने किया, आप इसी तरह से इफ एल्स लगा के उनके ब्रैकेट्स क्लोज करते जाओ तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं,
स्टार्टिंग में ब्रैकेट्स क्लोज नहीं करते, फिर एंड में उनके ब्रैकेट्स की एरर आ जाती है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपको कितने ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं, उसके लिए आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने इफ़ लगाए हैं। जितने इफ़ आपने अपने प्रोग्राम में ऐड किए हैं उतने ही ब्रैकेट आपको लास्ट में क्लोज करने हैं। जैसे मैंने इस प्रोग्राम में 4 टाइम्स इफ़ लगाया है, तो मुझे यहाँ पे 4 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करनी है लास्ट में। तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आपकी ब्रैकेट्स की एरर बहुत कम आएगी। अब हम रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम डाल देते हैं वैल्यू अबव देन 60, तो लेट इट बी 65, तो इट इज़ शोइंग यू गोट फर्स्ट पोजिशन। अब हम वैल्यू ले लेते हैं कंट्रोल F9 55, यू गॉट सेकेंड पोजिशन। एक और बार रन करते हैं, इस बार हम ले लेते हैं 45, यू गॉट थर्ड पोजिशन। एक और बार इसको रन करते हैं, अब हम वैल्यू ले लेते हैं 33, यू आर जस्ट पास। और फाइनली हम एक फेल की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, उसके लिए हम ले लेते हैं 21, यू आर फेल। तो इस तरह से हमारी सारी कंडीशंस अकॉर्डिंग टू जो भी हमने लगाया है उसके अकॉर्डिंग सही वर्क कर रही हैं। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से एक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जिसमें हम एल्स इफ लैडर यूज़ करते हैं। ये हमने नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू बनाया है, उसमें हम एल्स इफ लैडर यूज़ करते हैं। वो वर्जन भी मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस वर्जन की प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।